हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? मेरे ख्याल से एकदम अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूं मोहित भाई से, जो कि इनका पूरा नाम मोहित पाल है और ये यूपी से बिलोंग करते हैं और इनका ज़िला हापुड़ है। और इनका भी सिलेक्शन हम लोगों के साथ ही एनसीबी में हुआ है और इनका ऑल इंडिया रैंक 231वां रहा है। तो ये आप लोगों को अपना पूरा स्कोर बताएंगे। उसके बाद अपनी भर्ती प्रक्रिया, मतलब इनका सिलेक्शन कैसे हुआ, उसके विषय में आप लोगों को जानकारी देंगे। तो मोहित भाई। सभी भाइयों को नमस्कार। भाई मेरा नाम मोहित है और मैं क्या नाम है यूपी हापुड़ से हूँ। और एसएससी जीडी में मेरे 147 नंबर थे और पिछले जो यूपीएसआई है उसमें भी मेरे 300 नंबर थे, लेकिन फाइनल कट ऑफ में रह गया मैं। बाकी मेरे क्या नाम है डीवी हुआ था और दौड़ भी हुई थी। और उससे पिछली बारी एसएससी जीडी में 2021 वाली मेरे 69 नंबर थे, उसमें फ़ाइनल में रह गया। और मैं मतलब जब से तैयारी करने लगा हूँ अंकित भाटी के थ्रू ही मैंने तैयारी की है और उनके ही मॉक वॉक लगाता था मैं। और हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की जो बुक आती है ना, उससे तैयारी की है। बाकी तो आप मतलब लगभग कितने घंटे पढ़ाई करते रहे होंगे? भाई मैं 6 से 7 घंटे पढ़ाई करता था डेली। और स्ट्रेटजी क्या रखी थी, मतलब सब्जेक्ट वाइज कितना टाइम देना है? सब्जेक्ट वाइज तो क्या, मान लिया आज मेरा मैथ पढ़ना था, तो उसमें ये ना कि फिक्स टाइम ना था कि मेरे को मतलब 2 घंटे पढ़ना या 1.5 घंटे पढ़ना। जब तक मेरे को अच्छा लगता था, जब तक मेरे को सवाल सोल्व होते थे या मतलब मुझे मज़ा आता था, तब तक मैं करता रहता था। बेशक उसमें मेरा पूरा दिन ही हो जाओ या फिर मैं 1 घंटे में ही रख दूँ और या फिर दूसरा सब्जेक्ट बदल लूँ या हिंदी पढ़ने लग जाऊँ, कुछ भी। मतलब ये ना कि फ़िक्स टाइम ना था कि क्या नाम है 2 घंटे मैथ पढ़ना, 2 घंटे हिंदी है, 2 घंटे जीके, ऐसा फिक्स ना था। बाकी क्या नाम है जब तक तुम्हारा मन करे, जब तक उस वाले सब्जेक्ट को पढ़ते रहो, बाकी फिर चेंज कर लो अगर मन भर जाओ तो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग वीडियो देख ही रहे हैं, तो आप लोगों को अगर फ्री में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है एसएससी जीडी के लिए या फिर कोई अदर सब्जेक्ट मतलब कंपटीशन एग्जाम हो, तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट नाम से एप्लीकेशन है। आप लोग इसमें जाके जो आप लोगों को ये कोड दिख रहा है, इसे जब फिल करेंगे तो आप लोगों का 3 मंथ के लिए मॉक टेस्ट फ्री हो जाएगा। तो मोहित भाई, अब आप जैसे मैथ्स की स्ट्रेटजी बताइए कि मैथ आपने कहाँ से पढ़ाई की थी और ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स आपने कैसे तैयारी की थी इसकी? स्टार्टिंग में तो मैंने ऑनलाइन तैयारी की और इनका स्टार्टिंग में बैच आया था, वो आज़ाद बैच अंकित भाटी सर का, उससे मैंने स्टार्टिंग में तैयारी की। उसके बाद में 2020-21 के करीब इन्होंने यूपीएसआई की बुक निकाली मैथ की, उससे मैथ की उसकी तैयारी करी फिर मैंने। और उसको करने के बाद में मैथ में मेरा अच्छा खासा स्कोर था। यूपीएसआई में मेरा 40 में से 37 क्वेश्चन ठीक थे मैथ के। और मैथ तो मैंने वहाँ से कंप्लीट किया है। और क्या नाम है हिंदी में लूसेंट भी है और आदित्य पब्लिकेशन की जो है वो भी बढ़िया है। और डीके राठी की जीएस के लिए डीके राठी की अच्छी बुक थी, उससे तैयारी की मैंने। और बाकी अंकित भाटी सर की भी अच्छी किताब है, लेकिन पर मैंने डीके राठी से करी थी। और रीजनिंग के तो ये प्रैक्टिस सेट लगा। और रीजनिंग में बाकी कोई ऐसी भी है ना कि मतलब फिक्स बुक है, कोई भी कहीं से भी कर लो, वो तो सारा सेम ही है बाकी। तो मतलब आपने ऑफलाइन पढ़ाई की थी या ऑनलाइन, इसका भी कुछ बता दीजिए। ऑफलाइन मैंने स्टार्टिंग में की थी 6-7 महीने। उसके बाद जब सर ने ये कोर्स वगैरह निकाल दिए तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन ही तैयारी की है। बाकी यहाँ लाइब्रेरी में चला जाता था, वहाँ पे सही तरह से तैयारी करी मैंने। तो आपने शायद रोजगार विद अंकित से, मतलब अंकित भाटी सर से ऑफलाइन भी पढ़ा था? हाँ ऑफलाइन। बाकी वहाँ तो मैं ऑफलाइन 3-4 दिन गया था बस, क्योंकि वहाँ पे मेरा मतलब मैनेजमेंट सही नहीं हो पाया। मैं 3-4 दिन पढ़ा था, ये लगभग 2018-19 की बात है। उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन ही तैयारी की है, उनके थ्रू ही की है। बाकी और कोई मैंने किसी और का कोर्स आज तक ख़रीदा ही ना है। और मॉक टेस्ट भी उनके ही लगाए मैंने ज़्यादातर, बाकी किसी के नहीं लगाए। तो ओवरऑल आप मैथ के लिए कौन से टीचर को कहना चाहेंगे कि ये सबसे बेस्ट है? मैथ के लिए तो राहुल तेवतिया बेस्ट हैं। बाकी दीपक भाटी सर भी अच्छे हैं। बाकी उनका कुछ को समझ में आता है, कुछ को नहीं आता, लेकिन दोनों ही अच्छे हैं। वो तो अपने ऊपर बात है कि कौन से को किसका समझ में आता है उसको कर लो। पर मेरे हिसाब से वही बढ़िया राहुल तेवतिया सर। और हिंदी तो मैं ही, हिंदी में तो नवीन सर हैं ही सबसे बेस्ट। और मॉक टेस्ट आपको किसका सबसे अच्छा लगा था? मॉक टेस्ट तो मैंने अंकित भाटी सर के अलावा और किसी के लगाए ना है, उनके ही लगाता था मैं। उनके ही अच्छे हैं, क्योंकि जो मतलब लेवल आता है ना उससे थोड़ा अपर ही रखते हैं वो, ये ना कि मतलब डाउन रख रहे हैं, उससे थोड़ा अपर ही लेवल मिलेगा। और जो तुम यहाँ पे मतलब उनके मॉक टेस्ट में स्कोर करोगे ना, उससे 2-4 नंबर फालतू ही लाओगे अपने जो पेपर होएगा।
क्योंकि मैंने कई उसमें देख लिया जीडी वाले में मेरे मतलब एवरेज अगर तुम लगाओ तो एवरेज मेरा 137-38 नंबर आते थे, और बाकी वहाँ पे मेरा रो मार्क्स थे 144.5 SSC जीडी में 2022-23 वाली में, और ऐसे UPSI में था मेरा, वहाँ मतलब नंबर मेरे बढ़ के ही आए क्योंकि इनका लेवल थोड़ा अपर रहता, और जो मतलब नॉर्मल पेपर आते हैं ना उनसे थोड़ा अपर ही रहेगा तो अच्छा स्कोर बन जाता तुम्हारा असली पेपर में। तो जैसे कुछ बच्चे मतलब बताते हैं, कमेंट करते हैं कि उनका मैथ्स में प्रॉब्लम सही नहीं हो रहा, मतलब उनके मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो इसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे उनको? इसके लिए इनका डेली प्रैक्टिस सेट आता है। वैसे तो मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल का अलग है, अब तो शायद UPSI का भी इन्होंने चालू कराना है शायद, अभी थोड़ी हुआ देखते हैं। नहीं, UPSI का नहीं। उसके टाइम पर यह है कि जितना तुम प्रैक्टिस सेट लगाओगे, क्योंकि हर बार तुम्हें नया नया सवाल देखने के लिए मिलेगा। मान लिया पहला सवाल परसेंटेज का, तो अगला एकदम लाभ हानि का आ गया, फिर रेलगाड़ी का आ गया, तो इससे यह है तो मतलब होपलेस नहीं होएगा मतलब वो जो एस्पिरेंट है। और ये जैसे कि एक परमानेंट क्या नाम है चैप्टर के करोगे तो ये है कि फिक्स सवाल रहते हैं, रेलगाड़ी के आएंगे सारे, और अगर तुम मतलब प्रैक्टिस सेट लगाते हो ना तो उसमें चेंज होते रहेंगे ना सवाल, तो उसमें तुम्हारा मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा अलग ही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिस सेट सबसे बेस्ट है। बाकी हर उसकी अलग स्ट्रेटजी है, हर लड़के के दिमाग में अलग तरह से आती है। बाकी मेरे हिसाब से तो यही सही है कि आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग अगर मैथ्स में आप लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग मैथ्स में एक काम कीजिए, आप लोग राहुल तेवतिया सर का जो प्रैक्टिस सेट कराते हैं उसे सॉल्व कीजिए। वो चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हो, क्योंकि SSC ही कराती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी। हाँ, तो SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी कराती है और SSC आप लोगों का GD का कराएगी। तो 100% है कि जो टाइप आप लोगों का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में रहेगा वही वाला आप लोगों के SSC GD में रहेगा। तो आप लोगों को जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैथ्स वाला चल रहा है आप लोगों को उसे सॉल्व करना है। इसके बाद आप मतलब GK जी के लिए कुछ बताना चाहेंगे मोहित भाई, प्रैक्टिस सेट या फिर कुछ ऑनलाइन वीडियोज? ऑनलाइन वीडियोस तो ठीक है, बाकी प्रैक्टिस सेट भी अच्छे हैं, पर मैं तो अपनी बता रहा हूँ। मैंने तो DK राठी बुक आती है वो क्या नाम है 600 रुपये के करीब है लगभग उसका प्राइस, वो सबसे बेस्ट है। उसमें सारा कंटेंट अच्छी तरह से दे रखा, मतलब कोई ये मान लो एक तरह से कि देसी भाषा में कह सकते हो उसे, क्योंकि हर टॉपिक उसमें थोड़ा डीपली जा रखे हैं उसमें, वो सही है। DK राठी बेस्ट है मेरे हिसाब से। बाकी लूसेंट भी अच्छी है, हाँ लूसेंट में भी कोई वो नहीं है। मैथ का प्रैक्टिस करने के लिए कोई एक बुक सजेस्ट करेंगे? मैथ के लिए तो अगर कोई मतलब SI की तैयारी कर रहा तो इनकी बुक ही आई है अभी जल्दी में ही, राहुल तेवतिया सर। हाँ राहुल तेवतिया सर की है, वो UPSI के लिए ही है। अगर वो करने के नाम है उसको कर लेगा तो वो तो हर एग्ज़ाम क्लियर कर देगा। अगर कोई उस बुक को कर लेता है 1 से 2 बार तो लगभग हर एग्ज़ाम में आएंगे वो सवाल, क्योंकि वो थोड़ा लेवल अपर है ना उनका। और बाकी मैथ के लिए तो वो RS अग्रवाल का ज़माना तो गया, वो तो उसमें तो कोई अच्छा वो है नहीं इतने सवाल। मेरे हिसाब से यही बेस्ट रहेगी। तो जैसे ओवरऑल मोहित भाई ने आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अभी कुछ मतलब नर्वस हैं इस टाइम, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग से नज़र मिला के नहीं बात कर पा रहे हैं, तो उसका रीज़न है क्योंकि स्क्रीन पे पहली बार आ रहे हैं। तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग इसे कोशिश करिएगा, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि भाई को उससे मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को और भी हेल्प करने की भाई कोशिश करेंगे। तो भाई लास्ट में आप जो तैयारी कर रहे हैं हमारे SSC GD 2023-24 के लिए, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपनी तैयारी को इन लास्ट टाइम में कैसे बेहतरीन करें, और आपने अपनी लास्ट टाइम में तैयारी कैसे की थी, रनिंग वनिंग सब कुछ कब मैनेज करना स्टार्ट किया था? रनिंग वनिंग तो ये है कि मतलब पहले पेपर दे दो उसके बाद है रनिंग का। तो स्टार्टिंग में तो ये जब जैसे कि 1 महीना बच रहा है SSC का, तो इस टाइम में क्या है तुम 1 सप्ताह में 2 से 3 बार तो मॉक टेस्ट लगाओ, और जहाँ पे तुम्हें लग रहा ना कि क्या नाम है यहाँ पे मेरी कमी है, मतलब परसेंटेज में कमी है, रेलगाड़ी में कमी है, या फिर मैंसुरेशन के ये 2D 3D के सवाल हैं इनमें कमी है, इस पर थोड़ा काम करो अपना। और रनिंग वनिंग का तो ये बाद में ही होएगा। रनिंग तो स्टार्टिंग में तो ये है कि तुम क्या नाम है इस टाइम जो है ये जो टाइम चल रहा ना, ये टाइम सिर्फ पढ़ाई का है। इस टाइम पर रनिंग पर ध्यान मत दो और सारा टाइम अपना पढ़ाई पे दो। लगभग 6 से 7 घंटे पढ़ोगे वही बहुत है, ये ना कि 10-12 घंटे पढ़ लिए बस मन से। हाँ बस मन से पढ़ोगे तो 6-7 घंटे बहुत हैं। ये ना कि क्या नाम है दिखाने के लिए कोई कुछ ऐसे होते हैं ना 10-12 घंटे पढ़ते हैं, और उस टाइम क्या है बीच में फ़ोन भी चला लिया या कुछ और कर लिया, ऐसा नहीं है। मतलब एक बार पढ़ने बैठ गए तो फिर पढ़ते रहो, फिर कोई और काम नहीं होना चाहिए।
तो दोस्तों मेरे ख्याल से मोहित भाई ने जो आप लोगों को बताया है, आप लोग अगर उस पर खरे उतरेंगे तो आप लोगों को 100% उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार भाई।